हेलो दोस्तों। जैसा कि अभी आपको यूट्यूब पे या फिर एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी एक कॉमन ऐड देखने को मिल रहा होगा, एक एनएफओ का, एक्सिस का निफ्टी आईटी इंडेक्स का एनएफओ। अब काफ़ी लोगों का ये भी क्वेरी था या फिर मैंने उस एनएफओ का जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा था उसके नीचे क्वेरीज में पढ़ी कि ये एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर लोग काफ़ी सारे अलग अलग कन्फ्यूजन में थे कि ये एनएफओ का क्या अलॉटमेंट डेट है, क्या बिडिंग डेट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में एनएफओ होता क्या है। एनएफओ एक तरीके का, जैसे स्टॉक्स का आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वैसे ही अगर हम एनएफओ की बात करें तो एनएफओ न्यू फंड ऑफर होता है। एक न्यू फंड आता है, उसका एनएफओ लाया जाता है, पहले बताया जाता है मार्केट में कि हम नया फंड ला रहे हैं, इसको ट्रैक करेगा। जैसे यहाँ पे आईटी का इंडेक्स को ट्रैक करेगा, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा जैसे निफ्टी आईटी इन्वेस्ट करती है। वहीं अगर बात करते हैं कि इस फंड में क्या एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस फंड के पूरे प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यही है कि एनएफओ में आपको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। आप मूर्ख हैं तभी एनएफओ में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एनएफओ में आपको कुछ नहीं पता रहते। अगर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में आपको एक्चुअल में कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, ये सब के बारे में पता रहता है। लेकिन एनएफओ में आपको ये भी नहीं पता रहता कि एक्चुअल में कौन सी कंपनी में कितना परसेंट होल्डिंग्स है, कैसे रिटर्न जनरेट करके देगी, कुछ नहीं पता रहता। तो इसमें आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना है, पूरी तरीके से ना करना है। अब एक्चुअल में एनएफओ है क्या, इस एनएफओ में क्या खास बात है जिसका इसका पब्लिसिटी किया जा रहा है? तो कोई खास बात नहीं है। सिंपल सा जो एनएफओ आता है तो उसको पब्लिक की डिमांड क्रिएट करने के लिए बस उसका हाइप बनाया जाता है। और अगर बात करें क्या इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उससे पहले अगर इसके हम कुछ बात जान ले तो इसका एग्जिट लोड 0.25% का देखने को मिलता है, जो कि ठीक है, डिसेंट है अगर हम बात करते हैं आईटी इंडेक्स के हिसाब से। लेकिन इस मेन जो दिक्कत आ रही है कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक्चुअल में दिखना चाहिए कि इस कंपनी में इस एनएफओ ने इतना इन्वेस्ट किया है, वो आपको नहीं पता चल रहा है। तो सिंपली आप वेट कीजिए कब का, जब ये एनएफओ लिस्ट हो जाएगा, 14 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस एनएफओ में, वैसे डेट है 11 जुलाई तक की, तो आप उस 11 जुलाई तक में अगर आप चाह रहे हैं तो आप उस एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। 14 तारीख को एक बार पहले लिस्ट हो जाने दीजिए इसे, उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी कंपनी है, क्या क्या वेटेज है, और इस फंड को नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर तक परफॉर्म करने दीजिएगा कि हाँ ये कैसे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, आईटी इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो आईटी में 3 बहुत अच्छे, अगर हम बड़े म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो है, जो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। पहला एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड, दूसरा आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड, और तीसरा टाटा का डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। तो ये तीनों फंड काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है, कंसिस्टेंट 20% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। वहीं अगर बात करते हैं लास्ट 3 ईयर में, तो वो भी 30-40% के करीब का रिटर्न है। आपको तीनों फंड के बारे में जानना है, डिटेल में जानना है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जान सकते हैं, क्योंकि इस तीनों फंड पर मैंने डिटेल में वीडियो बना चुका, कंपेयर भी कर चुका, तो आप उस तरीके से जाके देख सकते हैं इस पर। अब रही बात कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, तो वही 5000 है, एसआईपी है की बात। तो इस तरीके से टोटल आपको इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शंस मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से क्यों ही इन्वेस्ट करना, जब बाकी सारे, अगर बात करें कंपनी या फिर बाकी सारे अगर फंड्स अवेलेबल हैं, तो हमें इस फंड में क्यों इन्वेस्ट करना। आईटी इंडेक्स कोई एक इंडेक्स या फिर कोई एक फंड काफ़ी होता है, तो आईटी का कोई एक फंड ले लिया जो मुझे पसंद आ रहा है, या फिर जो कंसिस्टेंट, जिसका पास्ट रिकॉर्ड है, क्योंकि इसका ना पास्ट रिकॉर्ड है, कुछ नहीं है ऐसा। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि इस फंड में इन्वेस्ट करने से एज ए इन्वेस्टर आपको बचना चाहिए, इस फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि इस फंड के जो फंड मैनेजर है, कुछ भी अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है एक्चुअल में, बस यही एग्जिट लोड बता दिया गया है। वही बात करें एसआईपी अमाउंट बता दिया गया, इसके नैब बताए गए हैं कि 10 नैब रहेंगे, लेकिन ये सब कोई मायने नहीं रखता लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न मायने रखता है। तो आप सिंपली इस फंड को एक साल देखिए, ट्रैक कीजिए, अगर ये अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पा रहा है, आईसीआईसीआई, एसबीआई, मुझे जो कि लगता है कि मुश्किल होगा, क्योंकि एक ही फंड अगर एक ही उसको ट्रैक कर रहा है तो आपको बिल्कुल नेक टू नेक ही देखने को मिलेगा। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ बाकी के 3 फंड्स में कि कितना नेक टू नेक है, कोई ज़्यादा हेल्दी रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है, 1-2% का आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करने के बारे में इस फंड में सोचना चाहिए। ओवरऑल डिसीजन आपका है, आप सोच सकते हैं। मेरी तरफ से अगर मेरा रिकमेंडेशन लीजिएगा तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार आपको सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। धन्यवाद।